हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। बस आपके साथ लेके आई हूँ। वो क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं इतनी पढ़ाई लिखाई कर रहे, इतनी मेहनत कर रहे, और बाद में उनके साथ क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दिल्ली में जंतर मंतर पे क्या चल रहा है, और हमारे बच्चों के भविष्य के संग खिलवाड़ हो रहा है, जो हमारे बच्चे आज की पीढ़ी है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना सोच के बैठे कि हमारे बच्चों के साथ कुछ नहीं हो रहा तो हम कुछ नहीं करेंगे। हमारे देश के इतने भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सब हमारे देश का भविष्य है। हमारे बच्चों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, और आप सब लोग से यही निवेदन है, हम आप सभी लोगों से यही मेरा निवेदन है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग फैलाएं ताकि लोगों तक जाए, लोग जागरूक हों। जैसे कि हमारे देश में क्या चल रहा है हमें खुद नहीं मालूम है। देखो दोस्तों, जैसे आपके बच्चे हैं वैसे हमारे बच्चे हैं, वैसे ही किसी के बच्चे जो मेहनत कर, जो 20 बच्चों की जान गई है, वो हम सबके लिए बहुत दुखद घटना है, जिसको हम आप लोगों के साथ बता नहीं सकते। मुझे अंदर से इतना क्रोध आ रहा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मतलब क्या हो रहा हमारे बच्चों के साथ। वो बच्चे जिसके गए हैं उसके पेरेंट्स से पूछो जाके उनका क्या हाल होगा। तो दोस्तों चलिए, मैं आपको आज पूरी बात बताती हूँ। और मेरा बेटा भी एक मतलब पढ़ाई कर रहा है, तो पूछते हैं उसकी राय क्या है हमारे देश के प्रति और क्या है उसकी सोच। मैंने तो अभी आपको जो बताना था थोड़ा बहुत बताया, बाकी मैं आपको होगा और भी मतलब इस वीडियो के ऊपर चर्चा करूंगी। लेकिन चलिए, मैं अपने बेटे से आपको मिलाती हूँ। मेरा बड़ा बेटा जो आज वो खुद पढ़ाई कर रहा है, वो एक स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट एक दूसरे की लाइफ समझ सकते हैं कैसी हो सकती है कैसी नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको अभी मिलाती हूँ अपने बेटे से और जानते हैं उसकी राय कि क्या चल रहा है हमारे देश में और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। हेलो गाइस, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे, जो कि अक्सर हर लोग इग्नोर कर देता है। अक्सर माँ बाप होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं अपने बच्चे को। सब जैसे सबको पता है भगत सिंह सबको प्यारा है, लेकिन अपने घर में किसी को भगत सिंह नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना मैं पार्टी विरोधी कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का साथ नहीं देता, ना मैं कांग्रेस का साथ देता हूँ, ना मैं बीजेपी का साथ देता हूँ। मैं एक नेशनलिस्ट हूँ। अब कोई मुझे कहेगा कि आई एम अ सेपरेटिस्ट इस्लामिस्ट, वो चीज़ नहीं है। मैं इस मुद्दे पे इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये मुद्दा बहुत क्रूशल है। ये मुद्दा है आपकी यूथ का। भारत विश्वगुरु बनना चाहता है 2047 में, लेकिन वो विश्वगुरु कैसा जिसके बच्चे ऐसे रोडों में पुलिस से डंडे खा रहे हो। हमारी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हालांकि उन्होंने बहुत कुछ करा है, लेकिन ये जो तरीका है चीज़ों से डील करने का, ये वर्थ इट नहीं है। बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, बस एक बेसिक डिमांड मांगने के लिए आए थे कि हमें एजुकेशनल रिफॉर्म्स चाहिए, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए अपनी गवर्नमेंट से। ये देश 1947 में आज़ाद हुआ था, डेमोक्रेसी वहाँ पर पीक पे थी ताकि सबकी आवाज़ सुनी जाए। ये डेमोक्रेसी यहाँ पे इस देश में इसलिए आई है क्योंकि हर बंदे की आवाज़ सुनी जाए, क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिश रूल था वहाँ पे सबकी आवाज़ दबाई जाती थी। यहाँ पे सबको इक्वल हक मिले, इसलिए आवाज़ उठाने के लिए, सबकी बात सुनने के लिए डेमोक्रेसी आई थी। सब बात करते हैं कि कांग्रेस ने नहीं करा। कांग्रेस जब थी तब भी तो ऐसा ही था, जो था वो था। सब कहते हैं कि तुमने तब क्यों नहीं आवाज़ उठाई। भाई मैं तब 10 या 11 साल का था और मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था, तो मैं कैसे आवाज़ उठाता। जिस सरकार के टाइम पे मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं उसी सरकार के लिए बोलूँगा ना। तो अब मैं ये बातचीत करना चाहता हूँ। बात बहुत क्रूशल है। जैसे कि आप सबको पता है कि सोनम वांगचुक, जो कि एक बहुत रिनोड इंजीनियर है, लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं बनाया। लोग सीधे क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं कि उस बंदे ने कुछ नहीं दिया। आप सीधे कहते हो कि उसने आइस टूपास नहीं बनाया, वो इन्वेंट किसी और ने करा है। मानता हूँ वो इन्वेंट किसी और ने करा है, उसका जो पहला स्टेप था वो किसी और ने दिया है, बट उसमें एक लूप होल था। वो हॉरिजॉन्टल आइस टूपा था, जिसमें जो हीट ट्रैप हो रही थी उसकी वजह से जो मेल्ट हो रही थी, वो उसका जो रेट था मेल्ट होने का वो ज़्यादा था। उसी को उन्होंने मॉडर्नाइज़ करके आइस टूपास बनाए जो कि थे वर्टिकल। दूसरी चीज़, सोनम वांगचुक का कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने आर्मी के लिए टेंट बनाए, जहाँ पे -डिग्रीज में टेम्परेचर जाता था। उन्होंने अपनी देश की आर्मी के लिए वो चीज़ बनाई ताकि वहाँ पे वो रिसाइड कर सकें और अच्छे हैबिटेट में रह सकें। तीसरी चीज़, उन्होंने देश के लिए एजुकेशन सिस्टम, अपने लद्दाख में एक ऐसा स्कूल खोला जहाँ बच्चे फेल होते थे
उस फेल बच्चों को उसने अपने उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बैठा कर वहाँ पे उनको लाइफ लर्निंग्स दी, स्किल्स दी, एप्लीकेबल नॉलेज दी। जो हम पढ़ते हैं एज अ थ्योरी, उसको कैसे एप्लीकेशन में लाना है वो सिखाया। अब लोग ये कहते हैं कि वो एक एंटी नेशनल है। एंटी नेशनल तो हम सब हैं जो आज इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं और गद्दारों की तरह पीछे बैठे हुए हैं। एंटी नेशनल हम वो सब हैं जो कि उस स्टूडेंट से कह रहे हैं जो किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है और उससे ये रिक्लेम कर रहे हैं कि दूसरी बार भी तो दे सकता था। आपको नहीं पता कि एक बच्चा जब 1 साल मेहनत लगाकर बैठता है, उसके दिमाग में क्या चलता है, उसके अंदर कितना प्रेशर होता है कि वो पेपर देना है, और जब उसने सारी तैयारी कर ली है तब उसका जो पेपर का जो फेलियर है वो गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, जो बिल्कुल अकाउंटेबल भी नहीं है। यहाँ पे ये प्रोटेस्ट इसलिए नहीं हो रहा है कि हमें सरकार गिरानी है, ना हम इस देश को नेपाल बनाना चाहते हैं, ना हम इस देश को किसी और चीज़ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमारी बस इतनी मांग है कि जो डेमोक्रेसी इस देश में है उसको मेंटेन रखा जाए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हर इंस्टीट्यूशन की। ये देश में जो लोग विरोध कर रहे हैं हर चीज़ में, इतना आक्रोश है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, हर कोई पागल नहीं है। 2, 3, 4 लोग एंटी नेशनलिस्ट हो सकते हैं, प्रोपोगेंडा फैला सकते हैं, बट हर कोई जो कि एक मिडिल क्लास आदमी है वो सफ़र कर रहा है, इसलिए उसके अंदर आक्रोश है। तो इस चीज़ को हम सबको समझना पड़ेगा। पार्टी भक्त होने से ज़्यादा हमें देशभक्त बनना पड़ेगा। पार्टी आएंगी जाएंगी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि सत्ता आएगी, पार्टी आएगी जाएगी, लेकिन देश बना रहना चाहिए। वैसे ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपका जो ये इंडिया है, ये यूथ इंडिया है। यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन अराउंड 50+ से ज़्यादा लोग यूथ है इस कंट्री में। इसलिए हम लोग ये सपना भी देख पा रहे हैं कि 2047 तक हम विश्व गुरु बन जाएं। बट मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ऐसी अकाउंटेबिलिटी रहेगी तो ना ही ये देश का यूथ आगे बढ़ पाएगा, ना ही ये डेमोक्रेसी पीक पे जा पाएगी। बीइंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ये हमारा कर्तव्य है कि हम स्टूडेंट्स को फेस दें, उनको सपोर्ट करें। अब लोग बात कह रहे हैं कि वहाँ पे नीट के मुद्दे चल रहे हैं, नीट के मुद्दे चल रहे हैं तो दूसरे मुद्दे आ रहे हैं, तो उसको सपोर्ट कैसे करें? भाई आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ये डेमोक्रेसी है। कल के दिन हम फॉर एग्जांपल हमारे घर में हम 4 लोग हैं, अगर मेरे को कोई दिक्कत होती है किसी और रीज़न से तो मैं अपना मुद्दा उठाऊँगा, और जैसे ही मैंने अपना मुद्दा उठाया तो वहाँ पर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो जो कोई भी उस चीज़ से पीड़ित है या किसी और चीज़ से भी पीड़ित है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि मैं भी अपनी आवाज़ रख सकता हूँ, तो वहाँ मुद्दे आएंगे। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, मुद्दे हर तरीके के आएंगे। इससे आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ गलत है या स्टेज गलत है या फिर लोग गलत है। जो भी मुद्दे इस देश में है जिसमें आवाज़ नहीं उठी, अगर मुद्दे आएंगे तो वो हर जगह से आएंगे। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, और यही एक डेमोक्रेसी है। आप सीधे बात आप करने लगते हैं कि भाजपा तो ये है वो है। अगर आप ये देखेंगे तो भाजपा चाहे कुछ भी हो, लेकिन देश मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर इस देश में जो बेसिक चीज़ है जो कि है डेमोक्रेसी, वो मेंटेन नहीं रहती है तो हर किसी को बुरा लगता है, वहाँ पे फिर आक्रोश बढ़ेगा। दूसरी चीज़, ये सरकार अच्छे तरीके से चीज़ें हैंडल कर सकती थी। अगर सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक पे था तो रेदर देन उसको ऐसे उठाने से अच्छा अगर आप उससे डायलॉग करते, इंटरेक्ट करते, चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रधान को पूरा इस्तीफ़ा देना चाहिए था, बट हाँ वो बैठ के उससे ये तो बात कर सकता था कि हाँ आप हमें राय दीजिए, हम एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाएंगे। कमेटी हेड कर सकता था, वो उनको एक कमेटी प्रदान कर सकता था कि आप इसके हेड बने, जो भी इंस्टीट्यूशन के रिफॉर्म्स है वो हमें बताएं, हम बैठ के इस पर सलाह करते हैं। हाल मैं रिज़ाइन तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं वो करूँगा। ये चीज़ नेगोशिएशन हो सकती थी, रेदर देन आपने सीधे पुलिस फोर्स लगा दी। अब जो बच्चों को लगता था कि हाँ हम डिमांड करेंगे, हमारी मांगें पूरी होंगी, उनको अब ये चीज़ ज़्यादा लग रही है कि ये डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है। तो ये चीज़ जो चीज़ें हैंडल करने की सिचुएशन है, ये बहुत गलत है। अब तीसरी चीज़, लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट में नीट की फुल फॉर्म नहीं पता है। अरे नीट की फुल फॉर्म क्यों पता होगी भाई? और दूसरी चीज़, हर कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता है। अगर स्टूडेंट जा रहा है, उसके माँ बाप जाएंगे, उसके भाई बहन जाएंगे, सपोर्ट करने सब लोग जाएंगे। आप लोग एक ऐसी आवाज़ उठा रहे हो कि स्टूडेंट ही होने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। और आप नीट की फुल फॉर्म पूछने जाओगे तो 47 में जो हमें आज़ादी मिली थी, अगर हर कोई फ्रीडम का मतलब पूछने जाता तो ये देश आज़ाद नहीं होता। ये चीज़ समझिए आप लोग। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो क्रिटिसाइज़ भी मत करिए, देश को समझिए। अगर देश जल रहा है, ये चीज़ जलने की वाली नहीं है, यहाँ पे देश संभल रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं ये गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी मांगने के लिए हो रही है। जो हड़कंप मच रहा है वो इस वजह से नहीं मच रहा है कि जनता आवाज़ उठा रही है, वो इस वजह से मच रहा है कि जो हैंडल करने की चीज़ है, जो पुलिस को चीज़ें हैंडल करनी चाहिए, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को चीज़ें हैंडल करनी चाहिए, वो पीसफुली कर सकते थे। रेदर देन उन्होंने जो पार्लियामेंट के गेट के सामने CRPF की टीम लगा रखी थी, कोई आतंकवादी नहीं आ रहा था उनसे, बस स्टूडेंट आ रहा था। अगर वो डिमांड पूरी कर देते और नहीं भी कर सकते, नेगोशिएट करते, तो ये चीज़ नहीं होती है।
ये चीज़ सरकार को समझनी पड़ेगी और हम सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि आज चुप रहोगे तो कल आपका बच्चा भुगतेगा। ये चीज़ समझिए। जय हिंद। तो देखा दोस्तों, सुना आपने, ये है आज के बच्चों की सोच, क्योंकि उनके संग बुरा हो रहा है इसलिए। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग बच्चों को सपोर्ट करें। बच्चे गलत नहीं हैं। जो भी हमारे बच्चे आज बच्चों के संग गलत हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग उस पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंचती है तो प्लीज़ बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना होने दें और कुछ ऐसा फैसला लें जो बच्चों के साथ अच्छा हो, उनके हित में हो। और क्या कहना चाहूँ मैं आपसे, बस इतना ही आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारे बच्चे इस देश का भविष्य है। प्लीज़ इनके साथ कुछ अन्याय ना होने दें। तो जय भारत, जय हिंद।